आपका मूलांक 5, भाग्यांक 7 है। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मूलांक 5 को लेकर। हम जानेंगे यदि आप नंबर 5 से रूल हो रहे हैं तो आपके अंदर किस तरह के गुण या अवगुण पाए जाते हैं और किस तरह की विशेषताएं आपको यूनिवर्स की तरफ से दी गई है। इन सभी बातों को जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मूलांक 5 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है मर्क्यूरी यानी कि बुध। और जो भी ग्रह आपके ग्रह स्वामी बन जाते हैं नंबर्स की वजह से, उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में अत्यधिक देखने को मिलता है। उस ग्रह के जितने भी गुण होते हैं वो सभी आपके व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। आपको रूल करने वाले ग्रह हैं बुध, तो बुध के सभी गुण आप लोगों के अंदर पाए जाते हैं। साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, चतुर होते हैं आप लोग और ज्ञानी होते हैं, अति बुद्धिमान होते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, हर परिस्थिति के हिसाब से आप खुद को ढालना जानते हैं। आप परिस्थिति के गुलाम नहीं होते, बल्कि परिस्थिति आपकी गुलाम हो जाती है आपके संयम के कारण, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से। आप लोग दूसरों की खुशी का ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखते हैं। आपकी प्राथमिकता होती है कि आपके शब्दों की वजह से या आपके भाव के कारण किसी को दुख ना पहुँचे, किसी के मन में आपके खिलाफ कटु भावना ना हो। इसीलिए दूसरे को जो पसंद आता है आप खास करके उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है। किसी भी तरह का रोक टोक या पाबंदी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से आप लोग यदि कोई भी काम खुद के लिए करते हैं, यानी यदि आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सफलता पाते हैं, और यदि नौकरी पेशे में जाते हैं तो अत्यधिक सफलता आप जैसे लोगों को नहीं मिल पाती है। खुशी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कोई भी खुशी हो तो अत्यधिक समय तक ये उस खुशी के कारण खुश नहीं रह पाते हैं, और कोई भी दुख हो तो लंबे समय तक वो दुख इनको दुखी नहीं कर पाता है। यानी बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं। यदि बहुत बड़ी खुशी भी मिल जाए तो 24 घंटे के बाद पुनः किसी दूसरे कार्य को लेकर के ये अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि सेलिब्रेशन में महीनों गंवाते हैं। ऐसा नहीं है। और यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है भाई, प्रॉब्लम आई है तो थोड़े वक्त के लिए तो चिंता होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। कोई यदि इनको नापसंद कर रहा हो और इनके सामने आ जाए, या इनकी बात से एग्री ना कर रहा हो, इनके सामने आ जाए, 10 मिनट इनसे बात करें, इनके फ़ैन हो जाते हैं। ये किसी भी बात को इस तरीके से रखते हैं कि इनके दुश्मन भी इनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। बिजनेस माइंडेड होते हैं, बात करने की क्षमता अद्भुत होती है, व्यवहार इनका मिलनसार होता है, जिस वजह से दोस्तों की तादाद अत्यधिक होती है। आए दिन इनके नए नए दोस्त बनते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, दोस्ती ये बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं, बट वो जो दोस्ती होती है, वो जो फ्रेंडशिप होती है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी पे यकीन नहीं करते। ये खुशी का ख्याल रखते हैं सभी के भावनाओं का सम्मान करते हैं। मिलनसार स्वभाव होने की वजह से दोस्त बहुत बनाते हैं, लेकिन यकीन ये किसी पे नहीं करते। दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत गजब की होती है। दूसरे व्यक्ति यदि किसी प्रॉब्लम में है और वो आकर के इन्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम को ना सिर्फ समझ पाते हैं बल्कि महसूस कर पाते हैं। इसीलिए कभी भी सामने वाले के ऊपर परिस्थिति को समझने के बाद दबाव नहीं बनाते। ये उनको टाइम देते हैं कि ठीक है, पहले आप ये कर लीजिए, फिर आप मेरा वाला काम कर दीजिएगा। दबाव बनाने वाला नेचर इनका नहीं होता है।
इनका व्यक्तित्व बड़ा बहुत ही शानदार होता है। ये लोग कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। ऐसा नहीं है कि इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता, बहुत भाग्यशाली होते हैं अत्यधिक। धन के मामले की बात की जाए तो धन के मामले में ये ग्रह आपको अति भाग्यशाली बनाता है। आप यदि कोयले को भी छू लेते हैं तो वो भी सोने के भाव बिकता है। कुछ इस तरह का धन के मामले में भाग्य आपका साथ देता है। अति भाग्यशाली होने के बावजूद ये लोग भाग्य पे के भरोसे नहीं बैठते। मेहनत के दम पर जीवन में अपार सफलता पाते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। मेहनत के अलावा इन्हें नहीं लगता है कि कोई भी विकल्प है जिसको देखा जाए। इन्हें समाज में खूब मान सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा। यदि ये नौकरी पेशे में जाते हैं तो पद इनको बड़ा मिल जाता है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान होते हैं और हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं। तो पद अच्छा मिलता है, लेकिन एक संतुष्टि होती है जॉब में। हाँ, यदि ये बिजनेस में आते हैं, कारोबार में आते हैं, वहाँ ये अपने हिसाब से अपने जीवन को जी पाते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते, इसीलिए सफलता बहुत मिलती है। तो ऐसे लोगों को सलाह होती है कि आप बिजनेस की तरफ आइए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। नकारात्मक जो परिस्थिति होती है, माहौल होता है, वो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये कोशिश करते हैं, ठीक है, बिजनेस में यदि थोड़ा बहुत नुकसान जा भी रहा है या जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी नुकसान मान लीजिए जा रहा है, जॉब चली गई, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अब इससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। इसके बावजूद भी ये जब घर आएंगे तो ये चाहेंगे कि घर का माहौल ठीक हो, जो चिंताएं हैं वो घर से बाहर रहे, घर का माहौल ठीक हो। उदासी वाला माहौल या एकदम से रुआसा वाला जो फेस होता है, दुखी वाला जो माहौल होता है, वो इन्हें नहीं पसंद आता। इनका मानना है कि घर के अंदर का माहौल हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और चेहरे पे किसी की भी उदासी ना हो। यहाँ तक कि अपने नौकरों की भी ये परवाह करते हैं। अगर उनके चेहरे पे कभी उदासी आ जाती है या कभी इनको लगता है कि वो मतलब एकदम से उनका फेस सही नहीं है, दुखी हैं वो, तो ये उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है उनकी मदद भी करते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं ग्रह योग की वजह से, या मर्क्यूरी यदि आपको रूल कर रहा है तो ये आपको शौकीन बनाता है। लेकिन वो जो शौक़ है घूमने फिरने का, वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक आलमीरे में जाकर के बंद हो जाता है, क्योंकि जब पैसा होता है तब आपके पास टाइम नहीं होता, और जब टाइम होता है तब पैसा नहीं होता। तो ये शौक़ बस एक शौक़ बन के रह जाता है। जितना आपको घूमने फिरने का तलब है वो उतना वो पूरा नहीं हो पाता जीवन में, वो कमी रह जाती है। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, अगर इनको डेली अच्छा खाना मिले, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेंगे, इनके पसंद का होना चाहिए और थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। अत्यधिक तला भुना भी अच्छा नहीं लगता। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। माँ लक्ष्मी की यानी धन की देवी माँ लक्ष्मी, या आप ये कह सकते हैं कि धन के मामले में मर्क्यूरी आपको अति भाग्यशाली। अब नंबर 5 की हमने खुशियाँ मतलब गुणवत्ता तो बहुत देख ली भाई, बहुत गुण है इनके अंदर। अब क्या हमें अवगुण की तरफ भी देखना चाहिए? तो अवगुण बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पाया जाता है। पहला अवगुण इनके अंदर ये है, ये अधीर बहुत होते हैं, बेचैनी बहुत रहती है। अगर मान लीजिए कोई भी काम इन्होंने स्टार्ट किया तो इनको रिजल्ट बस 1 मंथ के अंदर चाहिए। कुछ इस तरह की बेचैनी इनके अंदर देखने को मिलती है। अधीर बहुत होते हैं, समय मतलब आकलन नहीं बिठा पाते। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है या जॉब स्विच करनी है तो तब ये नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा ठहर के, रुक के, सोच समझ के नया काम स्टार्ट किया जाए या नई जॉब की तरफ देखा जाए। जी नहीं, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, अधीरता होती है, और अधीरता व्यक्ति विशेष को नुकसान देती है। जब आप सोच समझ के कोई भी फैसला नहीं लेते हैं तब मुनाफे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है स्टार्टिंग में। फिर क्या होता है, आप एक तरह से होता है ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा नाकामयाब होता है तब उनको याद जाता है कि किन रास्तों से कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इस तरह से नाकामयाबी का दौर लंबा हो जाता है, ज़्यादा मिलता है अधीरता के कारण। तब एक वक्त के बाद ये काफ़ी परिपक्व हो जाते हैं और इनको समझ में आ जाता है कि जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में इस अधीरता के कारण नुकसान तो जाता ही जाता है। और प्रॉब्लम क्या होती है, बस 2 ही समस्या है। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, अति आत्मविश्वासी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इनका आत्मविश्वास डगमगा गया, एक बार इन्होंने किसी काम से कोई उम्मीद रखी और किसी कारणवश उस तरह की
सफलता इन्हें नहीं मिल पाई। उसके बाद इनका आत्मविश्वास गिरता भी बहुत स्पीड से है, एकदम से धराशायी हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ, तुरंत ये ऐसे हो जाते हैं जैसे इनसे कुछ हो ही नहीं सकता, कोई काम ये कर ही नहीं पाएंगे। कुछ इस तरह की परिस्थिति इनके जीवन में देखने को मिलती है। तो बस ये 2 चीज़ें हैं, यदि आप अपने आत्मविश्वास को बना करके रख पाते हैं और अपनी अधीरता को संयम में रख पाते हैं तो सफलता बहुत मिलती है। क्योंकि हर दृष्टिकोण से आप बुद्धिमान भी हैं और धन के मामले में भाग्यशाली भी हैं। इसी वजह से हर दृष्टिकोण से ये ग्रह योग आपके लिए शुभ है। अब हम बात करने वाले हैं भाग्यांक 7 के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके क्या गुण और क्या अवगुण होते हैं। भाग्यांक 7 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है केतु। और केतु जब आपको रूल करता है या कोई भी ग्रह नंबर्स की वजह से आपको रूल कर रहा है तो उस ग्रह के जितने भी गुण होते हैं वो सभी आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं और गुण की परछाई भी आपके अंदर पाई जाती है। तो गुण क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। नंबर 7 को आप एक तरह से देव संख्या के तौर पे देखते हैं, बहुत शुभ अंक होता है नंबर 7। इसे नंबर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और नंबर 7 से रूल होने के कारण आपकी जो प्रवृत्ति होती है वो रहस्यमयी होती है। केतु आपको रहस्यमयी बनाता है, मिस्टीरियस बनाता है। आपके मूड को समझ पाना, आपको समझ पाना आसान नहीं है। भले लोग दावे कर रहे हो कि वो आपको जान रहे हैं, आपको पता है कि आपके दिमाग में चल रही बातों को या आपको समझना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप कब किस परिस्थिति को लेकर के किस तरह का व्यवहार करेंगी, कभी कभी आप खुद से भी सरप्राइज्ड हो जाती होंगी। क्योंकि नंबर 7 आपको बहुत ज़्यादा रहस्यमयी और मूड में होने वाले सडन चेंज के बारे में बताता है। केतु जब आपको रूल करते हैं तो ये आपको ज्ञानी तो बनाते ही हैं, मनमौजी बनाते हैं, ज़िद्दी होते हैं ये लोग, जो मन में आता है वही करते हैं। अब नंबर 5 भी आपको मनमौजी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर 5 से रूल होने के कारण आपको किसी के अंडर में रह करके कोई काम करना तो पसंद है नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं मनमौजी ही हुआ। और भाग्यांक 7 से रूल होने के कारण आप ज्ञानी हैं, मनमौजी हैं, आत्मविश्वास से भरपूर हैं और भविष्य को देख पाने की ऊर्जा है आपके अंदर। नंबर 7 से जब आप रूल होते हैं तो रहस्यमय ज्ञान या गुप्त जो विद्याएं होती हैं, मिस्टीरियस साइंस जिसे कहते हैं, या ब्रह्मांड की जो भाषा होती है, उसका ज्ञान कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद होता है। क्योंकि हिसाब से भविष्य का आकलन कर पाते हैं। आपको कुछ अच्छा होना है उसका आभास भी हो जाता है, और यदि कुछ गलत होना है तो उसका पूर्वानुमान भी आपको पहले हो जाता है। नंबर 7 से रूल होना कोई आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि नंबर 7 से रूल हो रहे हैं आप तो बहुत ही आम इंसान हैं, आप नहीं, ख़ास हैं आप। क्योंकि आप ब्रह्मांड या भविष्य को देख पाने की परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं कह सकती मैं, अपरोक्ष रूप से आप भविष्य को देख पाते हैं। ऊर्जा होती है आपके अंदर। रहस्यमयी विद्याओं के प्रति आकर्षण होता है। ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं, या जिसे हम कहते हैं तांत्रिक विद्या, इसके प्रति बहुत आकर्षण होता है। आप जानना चाहते हैं कि आखिर भविष्य को कैसे देखा जा सकता है, क्या हम भविष्य को बदल सकते हैं, या ब्रह्मांड की कौन सी ताकत हमें रूल कर रही है। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका बहुत ध्यान जाता है, ठीक है, जो कि आम इंसान के सोच से आपको अलग बनाता है। किसी भी विषय के प्रति आपका नज़रिया बहुत ही दिलचस्प होता है। कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों ने 10 बातें कही, लेकिन आपकी जो बात होगी वो बिल्कुल अलग होगी और सटीक होगी, ये भी कहना चाहूँगी। लेकिन क्या है कि आपकी बातों को समझ पाने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होगी। डिस्कशन की बात की जाए, यदि आपसे कोई डिस्कशन करने बैठते हैं, आपसे आप विवाद में आना चाहते हैं, आपसे करना चाहते हैं, तो उनको पहले कह दीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपसे वाद विवाद में जीत पाना, डिस्कशन में जीत पाना असंभव है, संभव ही नहीं है। कोई भी विषय हो, चाहे वो धर्म का हो, शिक्षा से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो, पाखंड, दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं कि उसके अंदर दिखावा है, चाहे किसी भी तरह का हो, उस व्यक्ति से आपको नफरत हो जाती है। इसीलिए दिखावे से आप खुद को दूर रखना पसंद करते हैं। पैसा बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शो ऑफ करते रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपके लिए है, आप उसको एकदम, आपको देख करके या आपके व्यवहार से कोई भी नहीं जान सकता कि आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा सफल हैं। आप इतने डाउन टू अर्थ रहने वाले व्यक्तियों में से आते हैं।
क्योंकि आपको जीवन का जो सही मतलब होता है, लाइफ की जो सही मतलब रियल मीनिंग होती है, उसकी जानकारी आप लोगों को बहुत पहले हो जाती है। दिमाग तेज़ होता है, याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है आप लोगों की। क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि सोच अलग होती है तो ऑब्वियस है कि क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बेहतर होगी। केतु जब आपको रूल करते हैं तब आपका बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरता है और युवावस्था संघर्ष में चला जाता है। सफलता आपको देरी से मिलती है, बस यही एक प्रॉब्लम होती है। केतु जब आपको रूल करते हैं, बचपन में अनेक तरह की समस्याएं चिंताएं रहती हैं, भले आप अच्छे परिवार में पैदा हुए हों, को मिलती है, क्योंकि केतु आपको कम आयु से ही परिपक्व बनाने की तरफ चला जाता है। उसके बाद युवावस्था में आपको कठिनाई बहुत देखने को मिलती है, हर क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना होता है, सफलता देरी से मिलती है लेकिन बड़ी मिलती है। केतु आपके भाग्य को अचानक से परिवर्तित करता है। यदि आपका कर्मा सही है तो केतु के जितने भी लाभ हैं वो बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। आप जनहित के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप अपनी कमाई का 1% भी यदि जनहित के कल्याण में डाल रहे हैं, जनहित में डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ये लाभ प्रदान करता है, आपको सफलता बहुत देता है। मेहनत और परिश्रम के बल पे ये लोग अपने भाग्य को चमकाते हैं, क्योंकि बचपन से ही कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है, तो परिश्रम और मेहनत ही ये अपने जीवन में विकल्प के तौर पे लेते हैं। इनको पता है कि यदि ये मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, और मेहनत के अलावा कोई विकल्प इनके जीवन में है नहीं। जो भी बात है स्पष्ट बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है ये लोग। अगर मान लीजिए इनको कोई भी बात कहनी है और सामने लोग खड़े हैं और इनको पता है कि यदि ये सच कहेंगे तो हो सकता है इनको नुकसान जाए, नुकसान हर तरह का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सच कहने से पीछे नहीं हटेंगे, डरते नहीं ये लोग। साधारण काम तो सभी करते हैं, इनका मानना है कि असाधारण काम को साधारण तरीके से यदि किया जाए तो वो गुणवत्ता है और वो इनके अंदर पाई जाती है। असाधारण से असाधारण परिस्थितियों में असाधारण काम करके, असाधारण काम को साधारण तरीके से करके बड़ी सफलता पाते हैं, और इसी गुण की वजह से बहुत से लोग इनके फैन हो जाते हैं। आम इंसान से अलग होते हैं ये लोग। घूमने के शौकीन होते हैं। देखिए आपको नंबर 5 भी घूमने का शौकीन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और नंबर 7 भी, यानी घूमने फिरने के शौकीन तो आप बहुत ज़्यादा होंगे। अब खामियों की बात करते हैं। हमने गुणवत्ता की देख ली, भाग्यांक के साथ होने के क्या क्या गुणवत्ता है, अब खामियां देख लेते हैं। आलस्य के कारण कई बार आपको बहुत नुकसान देखना होता है। जो सफलता आपको मिलनी है, आप सही समय पे नहीं पहुंच पाए, आपने आलस्य कर लिया, तो वह सफलता फिर आपसे दूर हो जाती है। तो आलस्य का आपको त्याग करना है, और साथ ही यकीन किसी पे मत कीजिएगा। मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगी, आपका व्यवहार वैसे भी शक करने वाला है तो कीजिए शक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप यकीन करोगे किसी पे तो फिर वो यकीन के ऊपर वो व्यक्ति आपको खड़ा नहीं मिलेगा, यानी वो आपको किसी ना किसी तरीके से धोखा तो देगा, तो यकीन नहीं करना है। नंबर 7 जब आपको रूल करते हैं तो आपको अकेलापन भाता है। नंबर 5 आपको दोस्तों के साथ घुलना मिलना या लोगों बहुत जल्द दोस्त बनाने की प्रवृत्ति देता है, और वही नंबर 7 आपको अकेलापन देता है। और अकेलापन ऐसा नहीं है कि आपको वो बहुत एकदम से चुभेगा, बहुत अच्छा लगता है अपने आप के साथ समय व्यतीत करना। अकेलापन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और इसी अकेलेपन होने के कारण, यानी लोनलीनेस आप लोगों को अच्छा लगता है, अकेलापन अच्छा लगता है, इसी वजह से क्या होगा कि ये आपका पावर बन जाएगा। जब इंसान खुद के साथ समय बिताता है, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। एकांत अच्छा लगता है। आपको समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपके मूड को समझ पाना या आपके व्यक्तित्व को समझ पाना पॉसिबल नहीं है। आप दोस्त बहुत बनाते हैं, यकीन नहीं करते हैं ना किसी पे, इस वजह से क्या होता है कि लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। धन के मामले में ये आपको भाग्यशाली बनाता है। ओल्ड एज में, रिटायरमेंट के एज के बाद, उससे पहले दिक्कत है। अब हम बात करने वाले हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब ये जो आगे की जो बातें हैं उसको हम किसी के भी साथ रिलेट नहीं कर सकते। यहाँ ना तो मूलांक की बात होगी ना भाग्यांक की बात होगी। आप जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं, आपके साथ उस दिन जितने भी लोग पैदा हुए उन सभी पर ये बातें लागू होती हैं।
आपको रूल करने वाले ग्रह का नाम है मर्क्यूरी, वेनस, सैटर्न और सन। इन सभी के गुण आप जातकों के अंदर पाए जाते हैं। ये ग्रह योग आपको आम इंसान से ज़्यादा, आम इंसान से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ग्रह योग जो कि डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़ा है। यहाँ मूलांक और भाग्यांक तो इसने तो आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया। अब हम ये बताने वाले हैं कि जब आप पैदा हुए उस वक्त जो ग्रह योग बना उसने आपके अंदर किस तरह की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया। मर्क्यूरी का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, वेनस का मिलेगा, सैटर्न का मिलेगा और सन का मिलेगा। इस ग्रह योग के होने के कारण आप बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत ज़्यादा। स्वभाव काफ़ी शांत होगा, दिमाग शांत रहेगा आपका, और परिस्थिति कितना भी अलग हो, डिफरेंट हो, नकारात्मक हो जाए, संयम बना रहेगा। नंबर 5 भले आपको अधीर बना रहा है, लेकिन नंबर 7 और डेट ऑफ बर्थ, उस डेट ऑफ बर्थ के कारण आपके अंदर शालीनता होगी, शांत होगा मन आपका। तो नंबर 5 की जो अधीरता है वो अत्यधिक नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगी। आपका व्यवहार शांत होगा, सरल होगा, और आप लोग एक डिसिप्लिन लाइफ जिसको कहते हैं, नियम के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आप किसी भी तरह के वाद विवाद, झगड़ों से ख़ुद को हमेशा दूर रखना पसंद करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि आपको घर का माहौल हो या ऑफिस का माहौल हो, अशांत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, दुख से भरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप हमेशा ये कोशिश होगी आपकी, या तो आप उस माहौल को ठीक कर दें या वहाँ से दूरी बना लें। अद्भुत प्रतिभा का धनी बनाता हुआ यह ग्रह योग आपको दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर बुढ़ापा बहुत देरी से आएगा। यानी जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो चेहरे पे बुढ़ापा दिखता है, आपके ऊपर वो वाली बात नहीं होगी। आपके लिए जो एज है वो नंबर्स होंगे, जस्ट लाइक नंबर्स। तो उम्र का प्रभाव आपके ऊपर देखने को बहुत देरी से मिलेगा, यानी बुढ़ापा आपके ऊपर देरी से आएगा। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। यदि प्रॉब्लम की बात की जाए, ये ग्रह योग आपको किस तरह की प्रॉब्लम देगा, तो ये पाचन शक्ति यानी इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई समस्या ये आपको दे सकता है। अब हम बात करने वाले हैं जब आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, ये दोनों नंबर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान है, तो आपकी बौद्धिक क्षमता आम इंसान से तो काफ़ी बेहतर रहने वाली है। तो ये दोनों ग्रह योग आपको अति बुद्धिमान बना रहा है। यदि आप बिज़नेस में आते हैं, इन दोनों ग्रह योगों की वजह से आपको बिज़नेस में सफलता बहुत मिलती है। लेकिन वही है, क्योंकि नंबर 5 तो आपको स्टार्टिंग से ही सफल बना रहा है, लेकिन नंबर 7 आपको सफलता देरी से दे रहा है। तो सफलता मिलेगी, लेकिन युवावस्था बीत जाने के बाद मिलेगी। गुस्सा अत्यधिक आएगा, शॉर्ट टेम्पर ये आपको बना रहा है। नंबर 5 और नंबर 7 का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको शॉर्ट टेम्पर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग दूसरों के सामने निर्भीकता दिखाते हैं। आप बताते हैं कि मैं बहुत साहसी हूँ, मैं बहुत निर्भीक हूँ, निडर हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, सरल होते हैं। आप दूसरों के सामने दिखाते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि आप बहुत अच्छे हैं और मन के बहुत सच्चे हैं। यदि आप इंडिपेंडेंट होकर के कोई भी काम करते हैं, किसी के मातहत नहीं, किसी के अंडर में नहीं, तो बहुत सफलता मिलेगी। सफलता आपको बहुत मिलती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो जो मन की शांति है, ऐसे स्वभाव आपका शांत है, लेकिन मन की शांति का भाव आपको देखने को मिलेगा जीवन में। तो होगा क्या कि कभी कभी होता है ना, इंसान जब पैसा बहुत आ गया, सफलता बहुत मिल गई, लेकिन मन नहीं लग रहा, कमियां हैं, तो ये जो योग है ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। तो जीवन का एक पड़ाव आएगा जब धार्मिकता आपके अंदर बढ़ जाएगी और आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन क्षेत्र की तरफ या जन कल्याण की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप लोग ईमानदार बहुत होते हैं और ईमानदार व्यक्ति आपके आसपास हो, आप उन्हें पसंद करते हैं। और चालाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। यदि कोई भी इंसान है, आपका अपना ही क्यों ना हो, आपको चालाकी दिखा दे एक बार अपनी, तो फिर उस इंसान को पुनः आप मौका नहीं देंगे, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल देंगे आप अपनी लाइफ से। रिलीजियस हैं आप, और उम्र के बढ़ने के साथ ये जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं लकी नंबर्स की। आपके लिए कौन सा नंबर बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके लकी नंबर हैं 5 और 6, 5 और 6।
नंबर 5, नंबर 5 और नंबर 6 आपके लिए, नंबर 6 आपके लिए लकी रहने वाले हैं। लकी डेट की बात की जाए 5, 6, 14, 15, 23, 24 आपके लकी नंबर्स हैं। 5, 6, 14, 15, 23, 24। लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन और येलो यानी पीला और हरा, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और लकी रहने वाला है। अनलकी कलर जिससे आपको दूरी बना करके रखनी है वो होगा रेड यानी कि लाल। लाल रंग से आपको दूरी बना के रखनी है। और अनलकी नंबर्स की बात की जाए तो 9, 8, 4 ये सभी नंबर्स आपके लिए अनलकी हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।